आप एक बनाओगे ऑल रो मीन्स आर इक्वल, यानी कि तमाम रोज के मीन्स इक्वल हैं, और दूसरा नल हाइपोथेसिस बनाओगे ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल। इसमें खुद ब खुद ही आ जाता है, जब आप रो मीन्स कहते हो तो इसका मतलब है रो की जो भी हेडिंग है, जैसे ये ऑब्जर्वर्स है तो हम कह रहे हैं कि तमाम ऑब्जर्वर्स की एवरेज इक्वल है, और दूसरे नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि ऑल कंसाइनमेंट मीन, यानी कि ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल, तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स का जब नाम लोगे उसमें कंसाइनमेंट ही आएगा। तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो इसका उल्ट बनाते हैं कि ऑल रो मीन्स आर नॉट इक्वल, ऑल कॉलम मीन्स आर नॉट इक्वल। दो नल हाइपोथेसिस होंगे और दो ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वही पहले वाला रूल है कि अगर तो दिया हुआ है तो आप वही यूज़ करें, नहीं दिया तो 5% यूज़ कर लें। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जैसे वन वे में था एस वन स्क्वायर ओवर एस, उधर था एस स्क्वायर बिटवीन ओवर एस स्क्वायर विद इन। तो अब विद इन तो दोनों का सेम है, इधर विद इन को S3 से लिखा गया है। अब बिटवीन रोज और बिटवीन कॉलम्स दो सम ऑफ स्क्वायर्स अलग होंगे, पहले एक ही बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर था, अब दो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स हैं। तो पहला कंसाइनमेंट्स के लिए मतलब कॉलम्स के लिए, दूसरा बिटवीन ऑब्जर्वर्स यानी कि रोज के लिए। तो इसमें दो टेस्ट स्टैटिस्टिक लगेंगी। कैलकुलेशन, ये नीचे वाली कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले टोटल किया, पहले कॉलम का टोटल 44, उसके बाद इस टोटल का स्क्वायर आप करोगे, फोर्टी फोर का जब स्क्वायर करोगे तो 1936 आएगा। उसके बाद हर वैल्यू का स्क्वायर, जैसे ये पहली वैल्यू 9 थी, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। ये स्क्वायर्स को जब जमा करोगे आप तो आपके पास 490 आएगा। ये पहले ये तीनों नीचे जो रोज हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने वन वे में की थी। अब कॉलम्स का टोटल क्या है, अब इस साइड पे आप टोटल करोगे, जैसे नीचे टोटल किया है बिल्कुल वैसे ही इधर टोटल करोगे। 9 10 9 10 11 11 इनका टोटल करोगे तो 60, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600, और फिर हर वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे तो 604। हर आवाज नहीं आ रही, आवाज गायब हो जाती है। हाँ भाई, कट कट सबको के नहीं आ आवाज आ रही रही। आवाज। अब सही सर होगी। कभी 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 सही आती है, कभी कभी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। जी, ये कैलकुलेशंस की समझ आई है, जैसे पहले आपने की थी बिल्कुल वैसे ही हैं ये। पहले सिर्फ आपने नीचे कैलकुलेशंस की थी, अब आपने सामने भी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करनी है। कैलकुलेशन चेक करने के लिए अब ये T.J जो है इसका इधर टोटल करोगे तो 259 आया है, जब इधर ऊपर से टोटल करोगे तब भी ये 259 ही आएगा। ये कैलकुलेशन को चेक करने के लिए होता है कि क्या आपने सही कैलकुलेशन की है। अगर सही होंगी तो ये टोटल दोनों तरफ से सेम आएगा। इसी तरह जो ये लास्ट कॉलम वाला टोटल है 2831, और इधर भी ये 2831 ही आता है। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन ठीक की है। ये दरमियान वाले सेम नहीं आते। यहाँ तक इस बॉक्स में जो कैलकुलेशन है इसमें कोई मसला है तो पूछ लें।
कोई मसला नहीं है। सर समझ ही नहीं आई मसला कहाँ से ना हो। नहीं समझ नहीं आई तो पूछे ना। जब आप पूछ ही कुछ नहीं रहे तो फिर मुझे कैसे पता कि आपको समझ आ रही है या सर नहीं। पूछे कैसे, आपकी आवाज ही बीच में से कट के आ रही है, समझ ही नहीं आ रही क्या पूछे यार क्या नहीं असल में पूछे। ना आवाज नहीं सही आ रही, क्या पूछें आपसे। अब इसका क्या हल करें? अभी इतनी नेट की स्पीड का कोई इशू है शायद। क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं आ रही। सर कह रहे हैं नेट की स्पीड का इशू है। ये अगर कुछ लोगों को आवाज आती है और कुछ को नहीं आती तो इसका मतलब ये भी है कि सारा मसला इधर मेरी तरफ से नहीं, कोई मसला आपकी तरफ से भी है। सर अगर आपकी तरफ हमारी तरफ से होता तो सिर्फ एक बंदे को आवाज ना आती, आपकी तरफ से है सर, सबको आवाज नहीं आ रही। अच्छा फिर इसका एक हल ये भी है कि ये इधर मेरी तरफ से तो आवाज आ रही है, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ और आपको सेंड कर दूंगा, बाकी कुछ आप उधर से क्लियर कर लें। क्या ख्याल है? ये सही है सर। फिर भी अगर कोई मसला है, कुछ समझ आ रही है आवाज की, तो आप दरमियान में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मिस्टर कर रहे हैं ना ऊपर एडिटिंग, ये मेहरबानी करे। सर आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, हम वहां से देख लेते हैं। इस तरह बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। यस सर, ये ठीक है। चले साथ साथ समझे ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, वो तो मैं अपलोड कर दूंगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस टी डबल डॉट स्क्वायर ओवर आर सी। पहले वन वे के लिए यही फार्मूला था, लेकिन पहले यहाँ पे सिर्फ एन था, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। यहाँ आर सी है, आर सी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन ये कैसे? रो इनटू कॉलम। इसके अंदर 6 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, तो 6 इंटू 4। इसके बाद डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर, ये 231 है, माइनस टी डबल डॉट स्क्वायर 259 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 35.96 आएगा। बिटवीन कंसाइनमेंट जब आप सम ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो अब ये याद रहे कि जब बिटवीन का निकाल रहे हो तो बिटवीन जो था वो कंसाइनमेंट कॉलम वाइज थी। तो जब कॉलम वाइज का आप सम ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो नीचे डिवाइड रोज से करोगे, आर से, माइनस
ये करेक्शन फैक्टर का फार्मूला जो आपने निकाला है, टी डबल डॉट स्क्वायर ओवर आर सी, जब कैलकुलेट करोगे टी डॉट जे स्क्वायर 11219 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज 4 हैं माइनस टी डबल डॉट स्क्वायर ओवर 24, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 9.71। जब बिटवीन ऑब्जर्वर्स करोगे तो फार्मूला बाकी वही रहेगा, टी आई डॉट। अब टोटल जो है इधर वाला लेना है 16841 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि ये देखें इधर रोज की वेरिएशन हम चेक कर रहे हैं तो डिवाइड हम कॉलम्स पे करेंगे। टोटल कॉलम 6 हैं तो यहाँ नीचे 6 आएगा माइनस ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है टी डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी, तो 13.13। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है बिटवीन कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन ऑब्जर्वर सम ऑफ स्क्वायर प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर। अब ऊपर तीनों चीज़ें हैं तो टोटल में से ये दो माइनस कर दोगे तो एरर सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल का आंसर है, ये बिटवीन कंसाइनमेंट बिटवीन ऑब्जर्वर, जब इससे माइनस करोगे तो 13.12। इसके बाद आपका काम है अनोवा टेबल बनाने का। अनोवा टेबल पहले सिर्फ एक बिटवीन था, अब दो बिटवीन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसाइनमेंट से एक कम करोगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बिटवीन से एक कम करोगे तो बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरर कैसे आएगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ये सम ऑफ स्क्वायर आपने पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हर सम ऑफ स्क्वायर को आपने उसकी रेस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है। 9.71 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.94। दोबारा फिर 13.13 डिवाइडेड बाय 3 4.38 एंड 13.12 डिवाइडेड बाय 15 0.87। अब कंप्यूटेड एफ कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखा था कि S1 स्क्वायर और S3 स्क्वायर। S3 स्क्वायर जो है एरर मीन स्क्वायर है और S1 स्क्वायर कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर। इसी तरह नीचे S3 एरर सम ऑफ स्क्वायर, एरर मीन स्क्वायर, और ऊपर जो है ऑब्जर्वर मीन स्क्वायर है। ये वैल्यूज आप इधर लगाएंगे अनोवा टेबल में। S1 स्क्वायर ये है, S3 स्क्वायर ये है। 1.94 डिवाइडेड बाय 0.87, इसको डिवाइड करोगे तो 2.2 समथिंग है, एंड 4.38 डिवाइडेड बाय 0.87 5.03। यहाँ पे एफ कैलकुलेटेड भी दो हैं क्योंकि हमारे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो थे। अब दोनों को आप बारी बारी कंपेयर करोगे टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, पहले के लिए अब न्यू 1 न्यू 2, न्यू 1 है बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड न्यू 3 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह जब दूसरे की देखोगे तो ऑब्जर्वर की डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस पे आप टेबल वैल्यू देखोगे। पहली मैं देखता हूँ 5 एंड 15 पे आपने इधर न्यू 1 5 लेना है, ये 5, नीचे 15 के सामने आपने देखना है 2.90, तो इधर एग्जाम्पल में भी 2.90 ही थी। इसके बाद 3 एंड 15, 3 एंड 15 पे आप देखोगे ये 3 न्यू 1 3, न्यू 2 यहाँ पे 15 है तो ये 3.29। ये टेबल वैल्यूज हैं।
अब इसका क्रिटिकल रीजन वही होता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। अब क्या पहले के लिए क्योंकि 2.23 है, टेबल वैल्यू है 2.90, हमने कहा है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन ये छोटी है क्योंकि ये 2.23 है और ये 2.9 है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एच नॉट। इसमें हमने कहा था कि कंसाइनमेंट मीन्स आर इक्वल, इसका मतलब है वाकया ही वो इक्वल है। उसके बाद F2 सेकेंड वैल्यू 5.03 और इधर कैलकुलेट किए हमने 3.29। हमने कहा कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी टेबल वैल्यू से तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वाकया ही बड़ी है तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे। जो हमने सेकंड हाइपोथेसिस बनाया था कि ऑल ऑब्जर्वर मीन्स आर इक्वल, वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब वो इक्वल नहीं है। तो ये है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप।